अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बना माज़ूद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। पेट्रोल की कीमतें 5 रुपये इजाफ़ा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी हैं। पेट्रोल इस वक्त 123.30 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। आवाम से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन पर क्या कहेंगे। मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद आवाम मुसलसल ये कह रही है, चीख रही है कि महंगाई के जिनको काबू किया जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने यह दावा किया कि महंगाई को कंट्रोल में किया जाएगा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाएंगी। आटा, चीनी, दालें, घी, तमाम की जो कीमतें हैं वो मुसलसल इजाफे उनमें इजाफा देखे जा रहा है। लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि हम चीज़ें कंट्रोल करेंगे। और अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भी बयान सामने आया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक किया जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको फारिग किया जाएगा, और वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर इजाफा करें उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन आवाम का क्या रद्द है हमारे, क्योंकि आवाम के मुताबिक चीज़ें मुसलसल महंगी हो रही हैं। आवाम से ही जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पेट्रोल फिर महंगा हो गया जी, वही मैं हैरान हूँ कि कल रात के भी 118 में डलवाया है, तो अब 123 रुपये मैं देख के हैरान हूँ। मैंने पैसे निकाले थे उसके हिसाब से, 2 लीटर के हिसाब से। डला 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर डला है। हाँ डला 1.5 लीटर है, देख सकते हैं। इतना फ़र्क आ गया है। वही मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कम से कम भी तकरीबन 5 रुपये उन्होंने बढ़ाए हैं। 5 रुपये बढ़ा जी 5 रुपये बढ़ा दिए। क्या कहेंगे आप? मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी पेट्रोल में जिस तरह महंगाई कर रहे हैं, तो काइंडली अगर इस तरह हमारी तनख्वाह में भी महंगाई कीजिए तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं बढ़ रही जी, वो नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं है। तो हमें फिर क्योंकि गिला शिकवा भी नहीं होगा कि अगर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं तो हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाएं साथ। अगर पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे तो हमारी कम से कम तनख्वाहें भी उतनी रखें, पेट्रोल की कीमत भी। हुकूमत तो बड़े दावे करती थी कि चीज़ें कंट्रोल होंगी, क्योंकि कुछ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। सुनने में तो बहुत कुछ आया था, पर इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया अभी तक मुझे। कुछ नजर नहीं आया। मायूस हैं आप कारकर्दगी से? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। भाई आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ, हालात देख रहे हैं आप, हालात देख रहे हैं क्या से क्या हो गया है, क्या हो रहा है बताएं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा पेट्रोल की महंगाई इतनी हो गई, गरीबों का देखा आपने कैसे हालात हो गए। इससे बेहतर हुकूमत ना आती बेहतर। कह रहे हैं हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील कर दें। कर दी है ना, ज़्यादा कर दी है। देख ले आप, गरीब से गरीब मरते जा रहे हैं स्टिल। एक गरीब अगर कोई बंदा 100,000 रुपये कमाता है, वो बेचारा क्या करेगा? आपने 100 रुपया पकड़ा हुआ है हाथ में, पेट्रोल के लिए 100 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, तो ये तो कितना डलेगा जी 100 रुपये का पेट्रोल? ये डलेगा 0.80। डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या 100 रुपये में एक आदमी को लीटर पेट्रोल मिलता भी है या नहीं मिलता, क्योंकि 123 रुपये और 79 पैसा इस वक्त जो पेट्रोल है उसकी कीमत यहाँ पे शो की जा रही है। अभी देख लेते हैं। मैं ये कहूँगा नवाज शरीफ बेहतर था। बेहतर था बहुत। इमरान खान तो कहते हैं वो चोर थे। क्या हुआ, कौन नहीं चोर यहाँ पर? ये भी बता। सब चोर हैं। सारे चोर हैं, लेकिन गरीबों का सोचता था। इतना मैं कह सकता हूँ, गरीबों का सोचता था। ये नहीं सोच रहे, बिल्कुल नहीं सोच रहे। 0.80। एक मिनट, मैं बैचलर का स्टूडेंट हूँ, CV दे के थक गया हूँ मैं। नहीं नौकरी क्यों दे के थक गया हूँ मैं? अभी तक नौकरी नहीं मिल रही। क्या जवाब मिलता? हार क्या फ़ायदा कैसे हार का? जब मैं वही कह रहा हूँ, CV दे के मैं हर जगह जा रहा हूँ। अभी होके आया मैं इंटरव्यू दे के। अभी भी इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। अभी कुछ नहीं जवाब मिला, कोई जवाब नहीं दे रहे। यानी नौकरियां नहीं है? नौकरियां नहीं है, सिर्फ इसके सिर्फ वादे थे इमरान खान। जो 1 करोड़ नौकरी मिलनी थी उसमें से आप कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। या मिली किसी को नहीं मिली सर, क्या हो गया? मैं शायद आप 1 करोड़ में शामिल नहीं है। बस कोई भी नहीं शामिल है। मैं इतना कह सकता हूँ, नवाज शरीफ के दौर में इतना था कि कोई बंदा गरीब नहीं था, हर बंदा कुछ ना कुछ खा रहा था। अब हालात बहुत ख़राब है। बहुत शुक्रिया जी आपका। भाईजान पेट्रोल फिर महंगा हो गया। बस क्या करें जी, अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहा है निज़ाम। मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं अपनी। तो मेहनत जितनी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही। नहीं, वो नीचे वाला जो टबका है वो हुकूमत बना के बैठ गया, खुद ही खाए जा रहे हैं। हमारा जितनी मेहनत करते हैं क्या उतना सिला मिलता? सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे 3 बजे तक मेहनत होती है, तो फिर भी घर का निज़ाम नहीं पूरा चल रहा। नहीं। क्या मुश्किलात है? मुश्किलात हुकूमत नहीं करना। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो रही। रोज़ाना कोई पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी सब्जियाँ बढ़ रही, कभी दालें महंगी हो रही हैं, कभी साबुन महंगा। 1000-1500 में भी नहीं घर का गुजारा चल रहा। नहीं चल रहा। हुकूमत कोई महंगाई कम है, ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो सारा असर पड़ेगा ना। हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल इतनी महंगी है और महंगी हो जाएगी। तो अब जो 2 घंटे सोते हैं वो भी नहीं सोए करेंगे, अब फिर मेहनत करेंगे और वो भी नहीं सोए, वो भी नहीं सोया जाएगा अब।
बच्चों को तो रोटी खिलानी है। बच्चों को खिलानी है, 24 घंटे बस चलना पड़े, बच्चों को भूखा थोड़ी रखना है। हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत ये गिरनी चाहिए बस, हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हुकूमत। कोई फायदा नहीं। आप क्या कहेंगे भाई? सर बस यही है कि ये समझ नहीं आ रही क्या बन रहा है क्या नहीं मुल्क के साथ। दिन ब दिन महंगाई होती ही जा रही होती, हर चीज़ डबल हो गई है। हर चीज़ डबल। बिल्कुल, ये देखना पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा हो जा रहा है, महंगा हो जाए, कोई पूछने खींचने वाला ही नहीं है। तो कोई ना कोई वाम बाहर आती है, ना कोई पूछने खींचने वाला, ना समझ आ रही क्या बन रहा है क्या नहीं। अवाम भी तो आप ही है ना, हम ही अवाम है, हम बाहर थोड़ा लेना, सारे निकलेंगे तो फिर ही बात बनेगी। सारे सबको निकलना चाहिए। बिल्कुल, परेशानी की दिन में हर चीज़ डबल हो गई है। क्या काम करते हैं आप? मैं केमिकल पेंट होता है वो सेल करता हूँ। वो बिक रहा है, ना बराबर, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। गुजारा मुश्किल। हाँ जी, पहले खुशहाली थी नवाज शरीफ के दौर में, हर चीज़ प्रॉपर थी, हर शय मुनासिब थी। अब कोई पूछने खींचने वाला नहीं है, कोई चीज़ बेचता आगे और महंगी होती है, पीछे जाते कुछ और रेट होता है, कोई पूछने खींचने वाला ही नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। शुक्रिया जी आपका। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया 5 रुपए। सर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं है कि जिन बातों से इन्हें पिछले हुक्मरान जो गए हैं, इन हुक्मरानों ने जो फॉल्ट उनके निकाले, जो उनकी गलतियाँ निकाली, जिनकी वजह से उनको चोर कहते थे, उनसे कई गुना ज़्यादा ये वही हरकतें कर रहे हैं। दूसरा बात यह है कि ये जो आप क्योंकि पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, पेट्रोल पंप पे डबल ये लूट रहे हैं। एक तो पेट्रोल महंगा करके लूट रहे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पूरा नहीं डालता, सेट की मशीनें सेट की हुई हैं, या मतलब इनके डालने में ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इंतजामिया ये भी चेक नहीं कर सकती, कोई चेक नहीं करता इनको, कोई पूछने वाला नहीं, और सब मिले हुए हैं ये, और बिल्कुल क्लियर है, जिसको मर्जी ये चेक करवा लें। ये इनके तेल कभी भी पूरे नहीं होते, और ये बदमाशी बनी हुई है, बस कोई पूछने वाला नहीं इनको। यानी ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, हुकूमत है कहाँ हमारे मुल्क में, है ही नहीं। किसी रेट को, किसी प्राइस कंट्रोल के हवाले से, किसी म्यार के हवाले से, किस हवाले से हमारी हुकूमत इस वक्त एक्टिव नज़र आ रही है आपको कहीं नजर छोड़ा हुआ है अवाम को लावारस छोड़ा हुआ है, और हर बंदा अपनी मर्जी का हर चीज़ का रेट लगा रहा है। ये 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, हर बंदे ने इसी के शेल्टर लेके महंगाई कर देनी है, और इसी को जवाब बना लेना है कि ये पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन जब यही हुकूमत अपोजिशन में थी तो बहुत बड़े दावे करते थे, इस तरह आप ये इसी को मुनाफिकत कहते हैं, और ये इमरान खान की सबसे बड़ी मुनाफिकत है, वो सब कुछ इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है, खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है। जो उनको कह रहा था कि ये चोर हैं, वही सब कुछ ये खुद कर रहा है। आपके सामने है सारे हालात। जी बहुत शुक्रिया कि आप आवाम का गमो गुस्सा सुन रहे हैं। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया तो भाई तनख्वाहदार आदमी के लिए मसला है, बाकी जो आपको पता ही है महंगाई से पहले ही पिस रही है आवाम, अब और ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी। बजट जो है पहले ही किचन चलाना मुश्किल हो जाता है, तनख्वाह में मुश्किल किचन चलता है, अब उसमें भी परेशानी है। तो तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन पिछले जब से कोविड आया 2-3 साल से सैलरी कोई नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी, जाहिर बात है। क्या फिर काम करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ प्राइवेट स्कूल में। अकाउंटेंट स्कूल में। हाँ जी। ओवरऑल हालात कैसे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, गुजारा कैसे करते हैं? मुश्किलात हैं भाई, तनख्वाहदार बंदे के लिए मुश्किलात हैं, मुश्किलात, परेशानी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। पेट्रोल महंगा हो गया। खान साहब को खुदा दा खौफ करो। रियासत मदीना तुसी कह रहे जे रियासत मदीना 320 रुपये किलो की होएगा। ये 4 बच्चों वाला बंदा की करे जी 25,000 तनख्वाह हैगी है, सारी दिहाड़ी धुप्पे खलो के मजदूरी करनी, जिथे नहीं लभी होते तरले किसी दे। तो खुदा दा खौफ करो, तानू तो और कोई गल नहीं हैगी। बस पेट्रोल महंगा हो गया। सर इसको गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए। अब मेरी 15,000 तनख्वाह है, मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, एक बेटी है मेरी, शादी हूँ, गुजारा नहीं होता, क्या करें, गुजारा नहीं होता। नहीं होता। तो ये सरकार तो कहती है चीज़ें कंट्रोल करेंगे, कुछ कंट्रोल होता हुआ नजर आया आपको? कुछ भी नज़र नहीं आया सर जी, क्या कंट्रोल होगा, कुछ भी नहीं, उल्टा महंगाई हुई जा रही है बस, और क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे परेशान है बहुत ज़्यादा परेशान है जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हुकूमत तो जब अपोजिशन में थी भी बहुत दावे करते थे ये लोग, तरीके इंसाफ वाले। दावे कर रहे हैं सर जी, कोई अब तक इसने एक वादा पूरा नहीं किया। नहीं किया। आपको उम्मीद थी पूरा करेंगे? उम्मीद थी सर जी, वोट दिया था आपने? दिया था, बिल्कुल दिया था। किसको वोट दिया? इमरान खान को दिया था। इमरान खान को वोट दिया था? PTI को दिया। क्यों वोट दिया था इमरान खान? इसने वादे जो किए थे हमारे से, मतलब आपको उम्मीद थी पूरी? उम्मीद थी ये हालात बेहतर कर देंगे, बिल्कुल, गरीब खुशहाल होगा। कुछ भी नहीं किया। तमाम सियासी जमातें नारा तो गरीब का लगाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ भी नहीं किया, उल्टा महंगाई करी जा रहा है। तो महंगाई करी, महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है जी आवाम, और यही हम सुनाते हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे इसके बारे में, पेट्रोल के बारे में? हाँ जी, पेट्रोल थोड़ी महंगा हुआ है, सब कुछ ही महंगा हो गया भाईजान, और क्या कहना बकाया। आप लोगों को पता है जो हो रहा है मुल्क के अंदर। आपका गुजारा ठीक हो रहा है?
बकाया शुक्र अल्लाह पाक चला रहे हैं। परेशानी है? वो तो सारों के साथ है, फिर सबको परेशानी, सारों को परेशानी है। सबको परेशानी है जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू, लोगों की राय सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको। कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। और यहाँ पे भी लोग जो पेट्रोल डलवाने आए हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अवाम का गम व गुस्सा है क्योंकि जो दावे किए गए हुकूमत की जानिब से उसके बरक्स इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। भाईजान पेट्रोल फिर महंगा हो गया? पेट्रोल फिर महंगा हो गया जी, कितनी ज़्यादा वाली बात है। इनकम उधर की उधर ही है और महंगाई इस कदर हो गया कि हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि किस तरह गुजारा करें। खान साहब से गुजारिश है कि ज़रा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पेट्रोल आ गया। बिल्कुल जी, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन, और मेरे ख्याल में ये आगे इसी तरह इससे आगे जाएगा। आगे जाएगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। वापसी देखें, अब ये बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ाते हैं 5, 10, 15, और जब कम करने की बारी आती है तो 1 रुपया 50 पैसे। ये ज़्यादा नहीं तो क्या है ये? खान साहब को चाहिए कि ज़रा अपनी आवाम की तरफ देखें। अपने जब ये सूबाई गवर्नमेंट थी इनकी, तो तब ये बड़ा कहते थे जी हम बिल नहीं जमा करवाएंगे और पेट्रोल ये 58 होना चाहिए। तो अब देखेंगे ये पेट्रोल कहाँ पे लेके चले गए। ये कहते थे कि आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, टैक्स चोरी को रोका जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए। अब ये नहीं। हाँ, तो अब ये खुद कर रहे हैं वो सारे काम। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये आपकी जेब से पैसे निकाल के, ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे, आपकी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। ये तो जब जाएंगे तो फिर पता लगेगा ना इन्होंने पैसा किधर भेज दिया अपना। जाएंगे तो पता लगेगा। आवाम का गम व गुस्सा है जी। पेट्रोल भाई महंगा हो गया, अच्छी बात है, हो गया तो इसमें अच्छी बात क्या है? हाँ, इसमें अच्छा क्या है? अवाम ऐसे नहीं बात आएगी ना, ये अवाम को चाहिए पहचान करने के लिए। अवाम ऐसे बात में है, पैसे में सारे बिक जाते हैं। ये अच्छी बात है, महंगा हुआ है। मैं देखता हूँ 200 रुपये लीटर हो, फिर आवाम को समझ आएगी। हाँ, फिर समझ आएगी। मतलब इन्होंने तरीके से आपको सपोर्ट किया, इसलिए आप कह रहे हैं? हाँ जी। आपने किसको वोट दिया था? मैंने नून लीग को। नून लीग को वोट दिया था। पेट्रोल महंगा हो गया सर। बस जी क्या करें, अवाम से जो कुछ भी छीना जा रहा है वो छीन रहे हैं। बस हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। हम तो वो हुक्मरान चाहिए जो हमारे वतन के लिए सोचे समझे, अवाम के बारे में समझे। रियासत तो माँ के जैसी होती है, अब प्यार करती है अपने शहरियों। नहीं, प्यार तो ये वज़ीर आज़म प्यार करना चाहिए ना। अगर वज़ीर आज़म हमसे प्यार नहीं करेगा तो अवाम का किधर जाएगी? अवाम तो इधर उधर भटक रही है बेचारी। वो तो दर जितना भी वो अपना पेड़ पाल के अपना जो कुछ भी कर रही है, वो तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या काम करते हैं? मैं तो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हूँ सर। तो जितनी तनख्वाह है उसमें गुजारा हो जाता है? बड़ी मुश्किल से होता है जनाब गुजारा। पहले तो हो जाता, अब तो आटा देखें, चीनी देखें, घी देखें, जो भी है, पेट्रोल भी है, जो कुछ भी है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया जी। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। पेट्रोल कितना को महंगा हो गया है? और साजी जिन्ना कहोगे महंगा करदा कि सानू किहड़ी लोड़ है कि असीं तां लावां कमा रहे हो तो ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ 4000 ਦੀ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ 8000 ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਮੰਗਾਈ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕੁਛ। ਘਿਓ ਚਲੇਗਾ ਉੱਤੇ, ਆਟਾ ਚਲੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੋਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਨੀ ਸਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਤਾ ਦਾ ਤਲਕ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ? ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਘਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹਲੀ ਇੱਕ ਕਮਾ ਰਹੇ 100 ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। महंगाई होगी? ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पेट्रोल ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚਲਾਓ, ਪੈਦਲ ਤੁਰੋ, ਵਾਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਕੱਢੋ। वॉक ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾते? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਅੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਛੜਾਗਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਤਾ, ਉਹ ਤੇ 2 ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ 500 ਲੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਧੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਪੋਤਾ ਵੱਖਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਾਈਦੇ ਸਨ। हाँ और तो गल नहीं करना तैयार है घर पर अपना। ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। आप महंगाई के हवाले से पेट्रोल इस वक्त जो मुल्क की बुलंद तरीन सतह है उस पर आ चुका है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पेट्रोल इस वक्त इस हुकूमत में सेल हो रहा है। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया है? जी बिल्कुल हो गया। अच्छा किया या गलत किया? ये पहली बार थोड़ी हुआ है, हर बार होता है। हर बार होता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है हर। लेकिन इस वक्त जो रेट है ये तो सबसे ज़्यादा बुलंद चला गया। चला गया, लेकिन अवाम ने तो डलवाना ही है ना।
आवाम की तो मजबूरी है। तो सरकार को क्या कहेंगे? इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद? हाँ। क्यों जिंदाबाद? इमरान खान लीडर है, इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं अभी भी, चाहे महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, हम इसी को सपोर्ट करें। आपको लग रहा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक पॉलिसीज़ हैं? बिल्कुल सही है। महंगाई का कोई मसला? महंगाई पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है, इसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिसीज़ ठीक है? पॉलिसीज़ ठीक है। पॉलिसीज़ ठीक है जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान लीडर है इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं, महंगाई होती जाएगी कोई मसला नहीं है, हम इमरान खान के साथ हैं। सर क्या कहेंगे? पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है। बाजी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम। आपको परेशानी है? सबको परेशानी, किसको नहीं है? अफोर्डेबिलिटी किसी के पास भी नहीं है, डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। कोई सिस्टम होता है ना, आगे साल के बाद होता था। यहाँ कोई सिस्टम, कोई निज़ाम है तो बता दें। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं मीडिया में, आप कहीं भी कोई सिस्टम नज़र आ रहा है आपको? सरकार जो ये कहती है कि आम आटा महंगा, तेल महंगा, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, तो ये सिस्टम है कोई? हमारे बस समझ से बाहर है, समझ से बाहर हो। भाई क्या कहेंगे? पेट्रोल भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा है। ये असल में जो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, कि हम खुद गलत हैं असल में। आए दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ऑयल की देखें कहाँ पे चला गया है, चिकन का रेट, अंडों का रेट, हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। चोर बाजारी है। कितना मुश्किल होता है बजट बनाना? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कभी हमारा हुक्मरान इमरान खान तो कहते बाकी चोर थे। एक वक्त 1000 रुपये पूरे घर का राशन अच्छा खासा आ जाता था, तो अब परसों हम 2000 में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें आती हैं? हाँ जी। परसों हम घी, आटा, चीनी और 2-3 साबुन लेके आए, 2100 रुपये का बना है। 2180 रुपये का बिल बना के क्या बंदा गरीब बंदा करे? तो गुजारा कैसे करें, मैनेज कैसे करें घर? बहुत मुश्किल। अब तो 10 जी भी कमाए ना तो बहुत मुश्किल है कमाना इस दौर में। बच्चों को भूखे मार दें, मेहनत करें, वो भी मेहनत करें, मैं मेहनत करती हूँ, बहुत मुश्किल। आप भी जॉब करती हैं? मैं जॉब करती, टीचिंग करती हूँ। आप भी जॉब करते हैं, यानी आप दोनों जॉब करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। फिर भी मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इतनी फीसिस हैं, 3500 फीस है, और इतनी इनकम नहीं है हम लोगों की, जितनी महंगाई हो गई है। 2 लोग घर का अब मिला के भी खर्चा नहीं उठा पा रहे। हाँ जी, इतनी परेशानी है जी, सही बात है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, कि 2 लोग हैं, घर के दोनों काम कर रहे हैं और 2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? बहुत सारा मिलेगा। कितनी मुश्किल है गरीब को? बहुत मुश्किल हुई खड़ी, अखीर दी मुश्किल है, अखीर हुई खड़ी हूँ तो। अखीर हो गई है? हाँ, रोजी नहीं पूरी हो रही। नहीं हो रही पूरी? ना, नहीं हो रही पूरी जी। क्या कहेंगे भाई आप? पेट्रोल महंगा हो गया, आटा सस्ता नहीं हो रहा, चीनी सस्ती होनी थी वो सस्ती नहीं हो रही। अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ जी। बाकी मुश्किल है, हाँ जी, गुजारा हर इंसान का मुश्किल से गुजर हो रहा है, मुश्किल से गुजर रहा है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और वो बता रहे हैं कि मुश्किल है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये बात ये है कि हमारी हुकूमत है ना, पहले नवाज शरीफ चोर था, जरदारी चोर था, ये जो इसलिए उसकी चोरी जो बंदा करता फिर थोड़ा बहुत छोड़ के चल जाता है, डाकू छोड़ते नहीं है, इसी तरह इन्होंने बेड़ा घर करके रख दिया है। लेकिन ये तो कहते हैं बाकी चोर होते हैं ना, ये तो ईमानदार है। ये कहाँ से आ गया? ये तो जो जहाँ से मिलता है ले ही जाता है। वो तो लूटते थे, चोरों को गरीब को लूटते, थोड़ा बहुत छोड़ के जाते थे। ये जो गरीब को इन्होंने मार ही दिया। इतने बुरे हालात हो गए, इतने बुरे हालात हो गए, तो रोटी, आटा महंगा, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या करें, कहाँ से लाएं? आगे जाके बंदे ने महीने में 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया बचा के किसी खुशी कमी के लिए, वो कहते हैं हमें घी में, चीनी में, आटे में हमें दें। यानी वो जो सेविंग वो लेके बाहर फिर रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए फिर रहे हैं, हम आगे करते कुछ को लेके मांग रहे हैं। सबसे बड़ा वो जो सेविंग होती थी मुश्किल वक्त के लिए, वो अब नहीं हो पाई। मैं कहता उनके दौर में 2-4-10 हज़ार रुपये हम रखते थे खुशी कमी के लिए, कहीं आने जाने के लिए। अब वो इसने आगे जब किसकी हुकूमत आई है, ये कहता है जो आपके बाप दादा ने रखे वो भी निकाल के वो भी निकाल के दे दें। खुदारा मैं अपने वज़ीर आज़म से अपील करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत है गरीबों के लिए, आपने कहा मिसाके मदीना बनानी है, मिसाके मदीना का मकसद क्या है, मेहनत क्या है कि घरों में जाके आप दूसरों को रिलीफ दें। आप तो उनके जो कपड़े हैं ना, कपड़े वो भी उखाड़ रहे हैं, जो कहते बिल्कुल नंगे होकर फिर फांसी आम हो जाए। आपकी मेहरबानी है, खुदारा गरीब को जीने दें, आपकी मेहरबानी। रियासत मदीना का तो नारा ही बहुत
तोबा नाल वो इनके पास को भी नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि फ़राक के किनारे के कुत्ता भी मर जाए तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जितने लोगों से हमने इस वक्त गुफ्तगू की है, जो इस वक्त पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम परेशानी में, मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी, हमने करना है। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हुकूमत आम आदमी का ख्याल नहीं कर रही। हमने मुसलसल प्रोग्राम्स की, और जब अवामी राय लेते हैं तो ये बात करते हैं कि हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई का है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाती है, वज़रा की कमेटीज़ बन जाती है, लोगों को मुतहर्रिक किया जाता है कि कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तब सब कुछ महंगा हो जाता है। इस वक्त डॉलर की कीमत भी आपके सामने है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पेट्रोल इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। आटा, चीनी, तमाम चीज़ें इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त हो रही हैं और आम आदमी बिलक रहा है, चीख रहा है कि खुदारा हमारा ख्याल किया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। और जब महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका होता है वो गरीब होता है। लेकिन पिछले दादाशुमार ने ये शो किया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास भी बहुत ज़्यादा मुतासर होना शुरू हो चुके हैं। और एक दादाशुमार ये भी कहता है कि जो मिडिल क्लास की रेशो थी वो लोअर मिडिल क्लास में जाना शुरू हो गया, जो अपर मिडिल क्लास थी वो मिडिल क्लास में आ गई। इसका मतलब ये है कि मुल्क की जो तरक्की की शरह बताई जा रही थी हुकूमत की जानब से वो नज़र नहीं आ रही। जो GDP पर कैपिटा है वो मुसलसल कम होता जा रहा है। पिछले 2 अदवार में वो +12% था, अब माइनस में आ चुका है। ये हालात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की। हुकूमत मुसलसल ये बताती रही कि जो मुआशी इशारे हैं वो मस्बत आ रहे हैं और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत जब वजूद में आई तो बताया गया कि पहले 6 माह मुश्किल है, थोड़ा वक्त दीजिए, हालात बेहतर कर दिए जाएंगे। फिर 1 साल का कहा गया और अब बिलाखिर 3 साल का एक तवील अरसा बीत चुका है और हुकूमत मुसलसल ये कहते रही कि मुआशी इशारे बेहतर जा रहे हैं। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया गया, आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। चीनी पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिस दिया, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमतें कम नहीं हो रही। हुकूमत बार बार ये कहती रही कि दुनिया भर के ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन हुकूमत आम आदमी को ये नहीं बताती कि वहाँ पर एक आम शहरी वो कितना कमाता है। और हुकूमत ये भी नहीं बताती कि पाकिस्तानी वैल्यू कि पाकिस्तान जो करेंसी है वो डी वैल्यू होती जा रही है, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको मेंटेन किया जाए, उसको स्टेबल रखा जाए। दुनिया भर की करेंसीज डी वैल्यू नहीं हो रही, पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती है और ये भी जिम्मेदारी आवाम पे डाल दी जाती है। आवाम को ये सब बताया जाता है, लेकिन दूसरी जानब आवाम जो है वो महंगाई से परेशान है। महंगाई है जी बहुत ज़्यादा, आटा महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। इस तरह मिलता है 1250 रुपये का मेरा ख्याल है, थोड़ा है 20 किलो का तकरीबन। लेकिन माशाल्लाह से जब से नई तब्दीली आई है, देख रहे हैं तब्दीली का निज़ाम कि कितना नहीं आई आपको तब्दीली के नाम से तो चिड़ चढ़ने लग गई, नाम से चिड़ चढ़ने लग पड़ी है, नाम से बिल और सिर्फ महंगाई, ये सूरत हाल जा रही है इस टाइम। महंगाई अरूज पर है, बिजली के बिल हर महीने इजाफा, हर महीने। इमरान खान साहब गरीब पे इतना रहम करे। अपोजिशन को कहते हैं ना, अवाम को अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ महंगाई को कम करें। हमें कोई लेना देना नहीं जी नून लीग ने क्या किया, फलाने ने क्या किया। आप महंगाई को कम करें, बस हमारा तो गरीब अवाम का उनसे यही एक है कि बिल कम करें, महंगाई को कम करें, बस हमें और इसके अलावा नहीं। ये आम आदमी की आप गुफ्तगू सुन रहे जी, बिल भी जो है वो महंगा कर दिया गया लेते हैं, कोई उन तक मेरे ख्याल यहाँ जाती नहीं है, अवाम की आवाज़ नहीं जाती कि जो वो ये लोग ऊपर तो सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है ना, वो झूठ का पुलंदा है, वो भी झूठ का पुलंदा है। हर हुकूमत यही कहती है जी ठीक है ठीक है। आम आदमी से आप पूछें कि उसके घर में क्या सूरत हाल चल रही है। जितनी इन्होंने महंगाई, हर महीने बिजली के बिल में इजाफा होता है, हर महीने। अगर इधर से ये पेट्रोल कम करते हैं, उधर से बिजली का इजाफा होता है। बिजली का इजाफे को तो यानी कि हर महीने का फिर इजाफा कर दिया बिजली बहुत और पेट्रोल भी महंगा कर दिया। महंगाई है जी, महंगाई इतनी है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। ये 3 साल में इनकी कारकर्दगी 0% और सब चोर रले हुए हैं। जॉनसन लोगों का बेड़ा गर्क की है। दवाइयाँ महंगे, आटा महंगा, घी महंगा, जहाँ मर्जी आप चले जाएं, पेट्रोल महंगा। वो कहते हैं जी ये
तब्दीली है, ये कैसी तब्दीली है? इन्होंने सब अपने जेबें भर रही हैं। दिल्ली तो मस्बत आनी थी, बेहतर आनी थी, आम आदमी की ये जिंदगी बेड़ा गर्क कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं। आप जितना मर्जी शोर मचाएं, कोई नहीं आपको पूछेगा। जो मर्जी कहें, दालें महंगे, सब्जी महंगी, घी महंगा, कहाँ जाएगा आदमी? ये तब्दीली है कि लोगों को मार दो। गरीब के लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। आप यूटी स्टोर पे जाएं, वहाँ भी कुछ नहीं, को रहने नहीं देंगे, गरीब होगा ही आप चले जाएं आटे के साथ चीनी लो, वो भी 2 नंबर। जाके आप देखें कोई नहीं, यहाँ आके इनको पकड़ते, इनका क्या कसूर है? उन्हें पकड़ो जाके, जो से ऊपर बैठे कि ये मुझे स्टेट क्या करते? अपनी जेबें भरी इस बार। वजीर आना कहते हैं जी सब ठीक है। इमरान खान से आकर तो देखिए, खुद आए। उनके वजीर तो कहते हैं, उनके वजीर कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान। इमरान खान एक बार खुद तो आए, आम आवाम में बैठे, आकर बैठे, आवाम से मेरी बात सुने, उनके वजीर ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान। सब झूठ झूठ झूठ। ये कहते हैं ना अपोजिशन को, ये खुद बहुत बड़े झूठे हैं। उन्होंने तो गरीब, उनके दौर में रोटी तो खा रहा था, इन्होंने तो अब नहीं खा। उसे वो दवाई, एक बीमार अगर रोटी नहीं खाता वो अपनी दवाई तो जरूर खाता। इन्होंने तो दवाई भी छीनी हुई है गरीब से। खुदा का खौफ है। इमरान खान साहब एक दफा खुद तो आए, आप आवाम में बैठ के देखे। आना किसने ना किसी ने आना, ना किसी वजीर ने आना। देखा किसी को आपने देखा किसी स्टोर पे पकड़ते नीचे दुकानदारों को, पैसे लेके वो जेब में चले जाते हैं। टैक्स लोगों के डबल कर दिए, जहाँ सिंगल टैक्स आते थे। दवाइयाँ देखो, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, सब कुछ सब महंगा, हर चीज़ महंगा। वो कह रहे हैं कैसी तब्दीली है? अय्याशी या लूट के सब चले जाएंगे। जौन से इनके तर्जमान है वो आगे उल्टी सीधी बातें करते हैं। उनको देखोगे वो कहते हैं बात ही कोई नहीं, सुनाई नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भजन क्या रेट है आटे का? आटा जी फिलहाल 1200 रुपये का थैला चल रहा है मार्केट। 1200 रुपये का थैला चल रहा है। पहले कितने का था ये 860 से शुरू हुआ है और बढ़ते बढ़ते ये यहाँ तक आ गया। ये अभी दोबारा महंगा हुआ है? ये जो ईद के बाद जो था ना, वो 1030 रुपये चल रहा था रेट। अभी क्योंकि कोटे का इशू आ रहा है, गवर्नमेंट ने कोटा इशू करना है, तो मिलें जो है उन्होंने रेट बढ़ा दिया हुआ है, वो 1200 रुपये तक जो है। अब तो सरकार ने भी मिलों उससे सब्सिडी उठा ली है, वो कह रहे हैं महंगाई पे। हाँ जी, वो फिलहाल अब देखें, अब गवर्नमेंट क्या रेट अनाउंस करती है। जो क्या कहते हैं, कितने पे बेचे? कोई रेट नहीं है, ओपन रेट है। ओपन रेट है इस वक्त? हाँ। यानी इस वक्त सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं? कोई पाबंदी नहीं है। जो मिल रेट करती है उससे 10-20 रुपये ऊपर वो अपना मार्जिन रख के आप बेच हम बेच देते हैं। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी अब आटे की प्राइस चेक नहीं कर रही? आटे की चेक नहीं। और चीनी का क्या रेट है? चीनी का रेट जो मार्केट में बिक रही है 105 रुपये किलो बिक रही है, और गवर्नमेंट का रेट 89 था, लेकिन वो कोर्ट में है केस, अभी तक उसका कोई मामला हल नहीं। वो 89 था और बिक 105। आपको कितने की मिलती है चीनी? हमें जी 5200 रुपये का थैला आया था, 104 रुपये किलो, और 105 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। यानी 1 रुपया पर किलो बचा? हाँ जी, और उसमें वो जो 1 रुपया है वो भी एक्सपेंस में चला जाता है, शापर बैग। बचत नहीं है? बचत कोई नहीं है। तो दुकानदार भी परेशान है, खरीदार भी परेशान? बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल परेशानी? ओवरऑल परेशानी है। कोई पॉलिसी कोई लोग खरीदने आते हैं, क्योंकि पहले लोगों का अमूमी तौर पे जब राशन खरीदना था वो कहते हैं बल्क में ले जाए ताकि बार बार ना आना पड़े। अब ये सूरत है? अब इस तरह नहीं है। जो लोग मतलब 5 पैकेट की पेटी की लेके जाते थे, वो 1-2 पैकेट ले जाते हैं। जो घी भी सुना बहुत महंगा हो गया? घी तो बहुत ही महंगा हो गया है। क्या प्राइस है घी? घी जो दर्जा अव्वल का घी है वो 340 रुपये किलो चल रहा है, और जो दर्जा दोम का है वो 305 से 310। तो दर्जा अव्वल का घी है 340 जो आप बता रहे हैं, पहले कितने का था? ये 300 रुपये का था पहले, कुछ अर्सा ही पहले, रिसेंटली मतलब 2-3 माह पहले। तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, 340 पे आ गया। यानी हर चीज़ महंगी होगी। बहुत शुक्रिया जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं दुकानदार की, और उससे भी हमने पूछा कि क्या सिचुएशन है। वो आपको बता रहा है कि हर चीज़ महंगी है, चीनी महंगी है। जो आटे की सिचुएशन ये है कि ये हैरानगी हुई है ये जान के कि इस वक्त गवर्नमेंट की जानब से कोई प्राइस का तयन नहीं किया गया। जो प्राइस मजिस्ट्रेट यहाँ पर आते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के लोग यहाँ पर आते हैं चेक करने के लिए, वो आटे की प्राइस चेक नहीं कर रहे, और यही वजह है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट के हिसाब से आटा फ़रोख्त हो रहा है। आप क्या कहेंगे भाईजान महंगाई के हवाले से? भाईजान क्या कहना है, जब पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने बैठे सीट पे बैठे, शेरवानी का नाप लिया गया, उन्होंने बैठते ये कहा कि जी मुर्गियाँ पाल लो जी। मुर्गी का गिर रेट बड़ी पाली आपने मुर्गियाँ पालो जी। मुर्गी रेट समझ आता है इंसान कि ये जो सी गवर्नमेंट है ना, ये लेके करप्शन को लेके चली है। जैसे जहांगीर तो करप्शन के खिलाफ आए हैं, ये करप्शन ले आके चली है भाई ना। करप्शन के कहाँ खिलाफ है? आटा 65 रुपये किलो हो गया है, घी डबल रेट पे चला गया है। 150 रुपये किलो घी था, अब ये 300 से ऊपर चला गया, डबल रेट से ऊपर चला गया है।
अब ये बताएं कि इसमें क्या करप्शन रुकी है, क्या नहीं रुकी। ये तो ना समझ भी समझ जाता है यार कि ये इतना एकदम रेट बढ़ाना चीज़ का, ये तो कोई मुनासिब नहीं है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। पेट्रोल तो वैसे ही महंगा है। पेट्रोल जो हमें मिलता है ये आपको भी पता है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, आप एंकर हैं, आपको पता है कि पेट्रोल हमें किस रेट से मिल रहा है, तो हमें आवाम को किस रेट से मिल रहा है। इनके अपने खाते हैं, इनके अपने गपले हैं, जो खाते हैं, जो बैठता है, जो पेट्रोलियम का मैनेजर है उसकी अपनी दिहाड़ी है। अगर वो 10 पैसा भी एक लीटर के पीछे रखे ना, उसका करोड़ों रुपये डेली का बन जाता है। लेकिन आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है। ठीक है जी, आम आदमी परेशान है और हुकूमत ने जो मिल्स, फ्लोर मिल्स हैं, उनको जो गंदम है उसकी जो सप्लाई है उस पर भी सब्सिडी ख़त्म कर दी है। 32% इजाफा हो गया। 1950 रुपये वीट फ्लोर जो है वो अब फ़रोख्त करेंगे मिल्स वाले, जिसके बाद आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और हमने आपको दिखाया, दुकानदार से बात करके दिखाई कि आटे की जो कीमत है वो इस वक्त फ़िक्स नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट में इस वक्त यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। आटा, चीनी भी महंगी है। पेट्रोल का हमने दिखाया आपको कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया गया और आम आदमी परेशान। अभी हाल ही में जो बिल हैं बिजली के यूनिट जो हैं उस पर भी इजाफा कर दिया गया और आम आदमी परेशान है। चाचा कितनी महंगाई है? बड़ी महंगाई है जी, किसे चाहिए? इमरान खान को लाइए सामने महीना। गुजारा किस तरह हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, रोटी खा रहे हैं बस, पूरी मेहरबानी। बस कितना कमा लेते हो? कमाने को 700-500 बस। महंगाई दी तो खीर हो गई। 40 रुपये तोड़े मगर आटे दे वध गए। हर चीज़ ही अखीर हो गई है। बंदा कमावेगा तो खावेगा। की काम करते हो? मेहनत मजदूरी करने जनाब। मिलती मजदूरी? कुछ भी नहीं जनाब। ऐ तो खान साहब कितने बच्चे ने? बेटी है कमाशा। एक बेटी? हाँ जी। पढ़ती है? हाँ जी। फीस भी देनी है, हाँ, रोटी भी खवानी है? हाँ जी, हाँ जी। ट्यूशन दे भी अखराजात, स्कूल दे अखराजात, उन्नी कमाई नहीं जिन्हें घर दे अखराजात। तो पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी, महंगी। ये अवाम का गम गुस्सा है जी। लेकिन जब इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले ये नारा लगाया गया, ये बताया गया कि जब आएगा इमरान बढ़ेगी सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। आम आदमी को, गरीब आदमी को ये बताया गया कि इससे पहले जो हुक्मरान थे वो चोर थे, मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, टैक्स चोरी होता था और हालात बेहतर किए जाएंगे। और उसके बाद ये बताया गया कि जो मुआशी इशारे हैं वो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ओवरऑल महंगाई में कमी आएगी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि महंगाई में कमी तो नहीं आ रही बल्कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुसलसल नोटिस लेते रहे। आटे की कीमतों का, चीनी की कीमतों का कमीशन बनाया गया, बताया गया कि कंट्रोल किया जाएगा और ज़बरदस्ती बताया गया कि जो लोग खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब इसमें मुतहरक होती है। बताते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़ार साहब अपना मौक़िफ़ जारी करते हैं, ये बयान देते हैं कि वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुनाफा कमाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, प्राइस मजिस्ट्रेट जो काम नहीं करेंगे उनको मुअत्तल किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, सजाएँ दी जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि हर तरफ महंगाई है, हर तरफ आम आदमी यही शोर मचा रहा है कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। कुछ और लोगों से अगर हम बात करें, उनसे पूछे महंगाई है कि चाचा? बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई ज़्यादा है। किस तरह गुजारा हो रहा है? बड़ा दलील होकर गुजारा कर रहे हैं। की कर दे को 500-600 लभदा है, बच्चे 5-7 बच्चे ने, उन्होंने खर्चा। खड़े हो जाओ जरा। कितने बच्चे? बच्चे 6 बच्चे ने। 6 बच्चे ने? हाँ जी। कम की करते? कम आया तो खलीफा सज्जी करना कम। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह 18,000 रुपये। 18,000 से 6 बच्चे पालने? 6 बच्चे तो एक माँ है, 7 हो गए। फिर वेख लो गुजारा हो ही रहा है। एक तो 8 हो गए। 8 हो गए। 8 लोग 18,000 से गुजारा हो जाता है? नहीं होता। फिर की करिए? की कर दो फिर हाल गाने आए समझ आई। महंगाई, आटा महंगा, आटा हर चीज़ महंगी है जी। चीनी महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। पहले गुजारा हो जाता सी? पहले वक्त बड़ा अच्छा गुजारा होता सी। होंदा सी? होंदा सी। हुण नहीं होंदा? हुण नहीं होंदा। तो सरकार गरीब का ख्याल नहीं करती? नहीं करती। हुण तो हाल है, इतने बुरे हालात? बहुत बुरे हालात हैं। आप क्या कहेंगे भाई, महंगाई कितनी को होगी है? सर हम आपको क्या बताया, आप तो कानों को हाथ लगाने को दिल करता है, हाथ जोड़ने
तो बेहतर है। चले जाएं? चले जाएं। वो तो कह रहे हैं मुल्क की तकदीर बदलो। कोई नहीं, इन्होंने नहीं बदलनी। ये ज़्यादा तो ज़्यादा और ज़्यादा मजीद गरीब को गरीब कर देंगे और उनके गर्दनों में फंदे डाल देंगे। ये इतने बुरे हालात हो गए? बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। यानी गरीब के पास रोटी कोई नहीं सर, मैं मजदूर आदमी हूँ, पता नहीं किस तरह मैं अपने बच्चों के लिए ये खाना मुहैया करता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बेटे हैं। 4 बच्चे कमाने वाले एक है। और यकीन माने खान साहब से तो अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, पाँव को भी हाथ लगा लेते हैं का पीछा छोड़ दें। बहुत ज़्यादा तंग। वो तो कहते हैं थोड़ा वक्त दे तो मैं हालात बेहतर कर दूंगा। ये कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब था जो कर सकता था, ये नहीं कर सकता। ये नहीं कर ये सारे चोर हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ भी था जो पाकिस्तान को लेके चल रहा था। और क्या करें, बददुआई देनी है, हमें खाने को नहीं मिला, और क्या कह सकते। इतने बुरे हालात, इतने ज़्यादा 250 का पहले तोड़ा आता था, उसके बाद फिर 600 का हुआ। अब चीनी आप देख लें कितनी महंगी है, घी कितना महंगा, क्या गरीब आदमी खाए? कुछ खा इसे तो। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी लोगों की परेशानी। चाचा की हाल है? खैर विक रहे समान? समान कितने विक रहा है? पा के हो जाना सी 80 रुपए का किया है जे। चीनी कितने चली गई? हर चीज गरीब आदमी कितों खाएगा? इमरान खान फैसला से वोट दिए भाई, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी वोट दिता, वो सारे घर दे ना दिते ते मेहर वेख लो साढ़े ना गरीब आदमी ने की होंदा। बच्चियां किसी ने भी कितने ਦਾ पैकेट ਵੇਚਦੇ ਹੋ? जी 5 रुपए का एक मिलता। 5 रुपए ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? विकदा कितने बच्चे जब घर लाइए हाँ जी, और की करिए? नहीं विकता ये, नहीं विकदा। जी भाई उन्होंने महंगाई बड़ी करती। इमरान खान ने कहता तब्दीली लेके आया, महंगाई तब्दीली लेके आया। रिक्शे का किराया बढ़ा दिया आपने? नहीं, उधर ही है। 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। उतने ही दे रहे हैं जितने LPG भी नहीं दे रहे, कोई भी दे रहे पैसे। रिक्शे का किराया बढ़ा हुआ है, आज बढ़ा हुआ है रिक्शे का। आज बढ़ा हुआ है रिक्शे का? पहले कितने देते हैं? कहाँ से आ रही हैं? देते हैं ये शमा पे से। 1 सेकंड, मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे। कहाँ से आ रही हैं आप? शमा पे से। और किधर जा रही हैं? ये कराची फाटक ला रहे थे। कितना किराया मांगा इन्होंने? 200। पहले कितना देती थी? 200। अब जो है ना, पहले मैंने पूछा वो 300 से कम नहीं कर रहे थे। यानी 300 किराया हो गया? हाँ 300 मांग। मैंने 200 लिया ना। आपने 200 लिया? मैंने 200। इन्होंने 200 लिया। वैसे 300 मांग रहे हैं। 300 मांग रहे हैं। अब किराया भी बढ़ जाएगा। वैसे महंगाई है थोड़ी बहुत ही, बहुत ज्यादा। इस कदर है कि दिल करता मर जाए बंदा, खाए ना भूखा ही मर जाए। इतने बुरे हालात है। हाँ जी, सरकार गरीब का ख्याल नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। भाईजान महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो सकता है, हुकूमत ही ऐसी है, हम क्या कह सकते हैं अब हुकूमत के बारे में? तो बड़ी ज़बरदस्त आई, बताया क्या? कहाँ खान साहब ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया खान साहब ने। तो कह रहे थे मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। हमारी तकदीर बदल दी उन्होंने कहा मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं। चोरों को खान साहब ने पहले तो एक तकदीर में कहा था कि $1 बढ़ता है ना, तो पता नहीं कितना कर्जा एक आदमी के ऊपर हो जाता। उसे वो दिन को याद करें। आप डॉलर कहाँ जा रहा है आपको पता ही है। एक परेशानी बढ़ती जा रही है गरीब की। सर क्या करें, आटा इतना महंगा हो गया आपको पता है। पहले हम 45 रुपये किलो था, 40 रुपये किलो, अब 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो आटा है। चीनी भी बढ़ती जाएगी? चीनी कम से कम 120 रुपये किलो है। ये इस तरह इतने में फरोख्त हो रही है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल तो आज अभी पेट्रोल लेने का कहता भाई 5 रुपये 5 रुपये 123। हाँ जी, महंगा हो गया बिल्कुल। अब क्या गुजारा कैसे करते हैं? अल्लाह ताला करवा रहा है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई असरात नजर आ रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? खान साहब जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे, बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनके होते हुए खान साहब को हम सलाम करते हैं कि जाएंगे, आज़ाद करें मुल्क को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे। हमने अवामी राय लेने की कोशिश की भी। हाल ही में मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड में बलदियाती इंतखाबात हुए। अगर लाहौर शहर की बात कर ली तो लाहौर शहर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट नहीं पड़े, सिर्फ 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए। जब हमने उससे पहले भी प्रोग्राम्स किए, उन वार्ड्स में जाके लोगों से पूछा और सवाल किया था आप किसको वोट देंगे, और अगर तहरीके इंसाफ को वोट नहीं देंगे तो क्यों वोट नहीं देंगे, तो जवाब मिला था महंगाई और सिर्फ महंगाई। पिछले कई अरसे से जब भी अवामी राय लेने की कोशिश करते हैं तो आवाम का सिर्फ एक
मुतालबा है कि खुदारा महंगाई को कम किया जाए। आपने आज के प्रोग्राम में भी सुना, लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हमें अपोजिशन से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि खुदारा महंगाई को कम किया जाए। हुकूमती वज़ीर, हुकूमती मुशीर, तमाम लोग मुसलसल ज़्यादा शुमार जब पेश करते हैं, बताते हैं कि हालात बहुत बेहतर जा रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिए, लेकिन बरक्स उसके बरक्स गुफ्तगू आम आदमी की सुनने को मिलती है और आम आदमी, गरीब आदमी मुसलसल ये परेशान है और इस परेशानी के आलम में वो ये मुतालबा करता है खुदारा हमारी ज़िंदगी को बेहतर किया जाए, हमारी ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब आप महंगाई कंट्रोल करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, जब हालात बेहतर होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।